नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के योग शक्ति सत्र में, जिसे आप एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सत्र के तौर पर देख रहे हैं। मैं सृजन राजपूत हूँ। मेरे साथ स्क्रीन पर आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस मधु को भी देख रहे हैं। मधु, हम आपका भी आज के सत्र में स्वागत करते हैं। योग शक्ति का सत्र पीएम विद्या चैनल से 6 से 12 तक दिखाया जाता है। साथ ही आप हमसे हमारे आधिकारिक यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल और एनसीईआरटी पीएम विद्या कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के यूट्यूब चैनल्स के जरिए जुड़े हैं। सत्र रोज़ाना सुबह सोमवार से शनिवार तक 8 से 8:45 तक आपके लिए लाइव और इंटरैक्टिव प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी आप भी हमारे विषय का, हमारे सत्र का हिस्सा बन सकते हैं। योग शक्ति के आज के सत्र में हम बात करेंगे योगिक मैनेजमेंट फॉर स्कालोसिस को लेकर। स्कालोसिस की समस्या को समझेंगे, क्या इससे बचाव किया जा सकता है, क्या इसके कारण हैं, लक्षण हैं और कैसे ये जो सामान्य कुबड़ता हम सुनते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है। यदि आपका भी इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने IVRS नंबर के बारे में बताते हैं, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। नंबर है 8800440559। साथ ही आप मेल के ज़रिए भी अपना प्रश्न और अपनी बात रख सकते हैं। लिखें mdniy@yahoo.co.in पर। हमारे वे दर्शक जो हमें हमारे YouTube चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं, वे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में जाएं और तुरंत वहां पर अपना प्रश्न लिख दें। और आपको बताना चाहेंगे योग शक्ति के सत्र के बारे में कि ये सत्र आपके लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान MDNIY और साथ ही CIET NCERT के संयुक्त सौजन्य से प्रसारित किया जाता है। यही कार्यक्रम का ध्येय है कि हम योग के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का इलाज करें और निदान संभव करें। हमारे भारत देश में योग एक अभिन्न अंग रहा है और अपनी समस्याओं के निदान के लिए हमने रोजाना ही योग को स्थान देने का, अभ्यास करने का अपना ध्येय रखा है। यानी इस तरह से यदि आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको एक बेहतर दिन मानसिक और शारीरिक तौर पर बिताने को मिलता है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सपर्ट के पास और आपका परिचय उनसे करवाते हैं। स्वागत करते हैं मैम मिस पूर्णिमा सिंह का। मैम नमस्कार, अभिनंदन। मैम सीनियर रिसर्च फेलो हैं, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक हैं MDNIY संस्थान से, और साथ ही आप इन सभी योग क्रियाओं को देखेंगे हमारे आज के डेमोन्स्ट्रेटर के माध्यम से। ये हैं अभिषेक कुमार, MSc योग छात्र, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। स्वागत है अभिषेक। तो चलिए अब हम विषय को जानना आरंभ करते हैं। मैम, स्कालोसिस की समस्या क्या है, इस बारे में आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। जी, स्कोलियोसिस एक स्पाइन से रिलेटेड मेडिकल कंडीशन है। जी, स्कोलियोसिस एक साइड टू साइड कर्व कंडीशन है आपकी स्पाइन में। आपने जनरली देखा होगा लोगों को कि स्पाइन आगे की तरफ झुक जाती है या फिर कुबड़ निकल आता है कमर में, लेकिन ये वो समस्या उसी तरीके से जब आपका जो कुबड़ है वो साइड में होता है तो उसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये आपका C या S शेप में आपकी स्पाइन में दिखता है और जनरली ये जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 10 साल से ऊपर मतलब बच्चे बढ़ते जाते हैं, उस समय ये समस्या देखने के लिए मिलती है और उसी समय ये डायग्नोस भी किया जाता है। जनरली बचपन से आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस टाइम पे आप उसके स्पाइन में देख सकते हैं कि वो स्ट्रेट स्पाइन ना होके एक अलग सा बॉडी में कर्व दिखेगा और उस कारण से बहुत सारे सिम्टम्स उसमें दिखेंगे। जी जी, क्या इस समस्या के चलते मैम बच्चों की हाइट रुकना ऐसा भी देखा जाता है? यानी इसके क्या लक्षण हैं जो कि देखे जा सकते हैं जिससे पता चल जाए कि कोई व्यक्ति जो है स्कालोसिस की समस्या से ग्रसित है? जी, जब आप स्कोलियोसिस की समस्या होने लगती है तो धीरे धीरे कमर में दर्द शुरू होता है। कमर में दर्द शुरू होता है और आपके जो कंधा है या फिर जो एक साइड की बॉडी है वो एक तरफ झुकने लगती है। उसी तरीके से आपकी जो हाइट है वो भी कम होगी, क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक तरफ मुड़ गई है, तो हाइट भी कम होगी। और दूसरा आपको
जो आपकी कोर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग कम होगी, आप अपने बॉडी वेट बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप पे ही, क्योंकि एक ही साइड पे बॉडी वेट रहेगा, तो आप दोनों पैरों से बॉडी वेट को बैलेंस नहीं कर सकते इस केस में। दूसरे जो और भी सिम्टम्स हैं उनको हम देख सकते हैं कि अगर जो कंडीशन जो सीवियर हो जाती है, जिसको क्योर मतलब पहले से ही हमने मैनेज करने की कोशिश नहीं की, तो उस केस में ब्रीदिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं स्कोलियोसिस के। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पिक्चर में आप देखेंगे कि कंधा एक तरफ झुका हुआ है और जो स्पाइन है, लंबर जो स्पाइन है, वहाँ पे कर्व आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से सिम्टम्स आपको स्कोलियोसिस के दिखेंगे। जनरली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, जब धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है तब उस केस में ये सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। जी जी। तो आइए जानते हैं इस समस्या के कारण क्या हो सकते हैं मैम। क्या हम अपनी दैनिक जीवनचर्या में कुछ ऐसे काम, गलत पोस्चर या कुछ इस तरह से करना शुरू कर देते हैं जिससे ये समस्या जन्म लेती है? जी, इसका अगर हम कारणों की बात करते हैं तो इसके कारण 4 फेजेस में डिवाइड किए गए हैं। एक सबसे पहला है कि इसका जो कारण है अननोन है, उसका कोई इडियोपैथिक, जिसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक है, कि इसका कोई एक रिसर्च में कोई अभी तक इसका कारण नहीं बता पाए हैं। दूसरा है कॉन्जेनाइटल है, यानी कि आपको बर्थ होने के बाद ही बच्चे में ये समस्या आने लगती है। तीसरा है न्यूरोमस्कुलर, ये सेरेब्रल पाल्सी एक प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड इशू हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड। फोर्थ है डीजनरेटिव, जिससे हम बोलते हैं कि ओल्ड एज में जब समस्या होती है, आपके जो बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है, तो उस कारण से भी ये समस्या हो सकती है। तो ये 4 कारण हैं स्कोलियोसिस के। मैम आगे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कई बार हमारे एज फैक्टर्स की वजह से या फिर हमारे पोस्चर की वजह से ये सब समस्याएं हो जाती हैं। कारण पर बात कर ली है, लेकिन बचाव यानी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कई समस्याओं का इलाज यदि हम पहले ही करना शुरू कर दें तो वह जन्म ही नहीं लेती हैं या फिर उन्हें समय से पकड़कर रोकथाम की जा सकती है। तो क्या इसके बचाव रहेंगे, प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, बचाव के लिए आप शुरुआत में ही लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं बच्चे, तो एक ही साइड हैवी वेट उठाते हैं तो उससे भी कमर एक तरफ झुकने लगती है, और जब वो लंबे समय तक आप कंटिन्यू उस प्रैक्टिस को करेंगे तो बॉडी में कर्व नेचुरली आने लगता है, क्योंकि बॉडी में जनरली कर्व्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी स्पाइन में आपने देखा होगा कि गर्दन पे और लंबर में कुछ कर्व्स प्रेजेंट हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये नॉर्मल से अधिक आपको दिखते हैं तो वो एबनॉर्मल की कंडीशन हो जाती है और उससे आपको मेडिकल कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं आपकी बॉडी में। जी जी, तो कोशिश करें कि अपना जो पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखें। दूसरा, स्ट्रेचिंग करें बॉडी में, एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठे रहते हैं या फिर एक ही जगह पे लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो उस केस में मूवमेंट स्टार्ट करें। आजकल आपने देखा होगा बच्चों को कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों का, या मोबाइल से ही पढ़ाई करते हैं या लैपटॉप से ही पढ़ाई करते हैं, तो उस केस में उनको ज़रूरी है कि वो आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर उसमें इन्वॉल्व हो, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, यदि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए और वो एक ही पोस्चर में इतने लंबे समय तक बैठे रहते हैं कि जब तक अब उन्हें खुद ना याद दिलाएं कि आप उठ जाओ या फिर आप चेंज कर लो, तो वे इस तरह से बैठे रहना भी ऐसी कई समस्याओं को जन्म देता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे आज के विषय से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। अब आपसे अनुरोध रहेगा कि आप ये सभी योग क्रियाएं जिसके ज़रिए स्कोलियोसिस की समस्या का निदान संभव है या फिर इसे रोका जा सकता है, रोकथाम संभव है, हमारे दर्शकों के लिए बताएं। जी, शुरुआत करेंगे सत्र की प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
धीरे से आंखों को खोलते हुए वापस आएंगे। शुरुआत करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ। कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्रियाएं करने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ये एक रेयर कंडीशन है, ये बहुत ही कम लोगों में प्रेजेंट होती है और अगर आप इसमें योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी योग एक्सपर्ट के देखरेख में ही करेंगे इसका अभ्यास। तो जो हम यहाँ पे आपको अभ्यास करके दिखाएंगे उसमें भी वेरिएशंस हो सकती हैं कि आपका स्कोलियोसिस किस तरीके का है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से अभ्यास इसमें कर पाएंगे और कौन से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ जनरल प्रैक्टिस करके दिखाएंगे जो स्कोलियोसिस के लिए लाभकारी होंगे। सबसे पहला अभ्यास करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक का। ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए आप किसी भी स्थान सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। अब अपने गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर ले आइए। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले आइए। इस प्रकार आप इनहेल और एक्सहेल करते हुए नेक की मूवमेंट करेंगे, आगे और पीछे नेक की मूवमेंट करते रहेंगे। वापस आएंगे सेंटर में। इसी का अगला पार्ट करेंगे नेक बेंडिंग, यानी कि गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने का अभ्यास करेंगे। एक्सहेल करते हुए गर्दन को दाएं और बेंड करेंगे, राइट साइड बेंड करेंगे। अब श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को दूसरी ओर बेंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिना शोल्डर मूवमेंट किए सिर्फ और सिर्फ नेक मूवमेंट यहाँ पे करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए एक साइड रुकेंगे। वापस आ जाएंगे सेंटर में। इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक ट्विस्टिंग का। नेक ट्विस्टिंग के लिए एक्सहेल करते हुए अपनी नेक को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। वापस आएंगे सेंटर में और एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे। वापस आएंगे सेंटर में। तो ये था नेक ट्विस्टिंग का अभ्यास। अब हम नेक रोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक रोटेशन के लिए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुका लीजिए। यहीं से श्वास भरते हुए नेक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जितना स्लो मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। वापस आएंगे। अब यहीं से इनहेल करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक को रोटेट करेंगे और एक्सहेल करते हुए रोटेशन कंप्लीट करेंगे। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। निरंतर इनहेल और एक्सहेल श्वास पर श्वास करते हुए नेक मूवमेंट ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करेंगे। अब धीरे से वापस आएंगे अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास है स्कंद चक्र का। स्कंद चक्र के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पर रख लीजिए। अपनी कोहनियों को सामने की ओर मिलाइए। अब यहीं से श्वास भरते हुए अपनी एल्बोज़ को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रोटेट करेंगे। ध्यान रखेंगे जब आप अपनी एल्बोज़ को ऊपर की ओर लेकर आएंगे तो इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। अब अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से सामने की ओर मिलाएंगे कोहनियों को। अब इसी अभ्यास को दूसरी डायरेक्शन में करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर पूरा रोटेट करेंगे अपने शोल्डर्स को। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। आप ये अभ्यास 10 बार भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अपने क्षमता और अपने समय के अनुसार आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया यानी कि आपकी चेस्ट एक्सपेंशन की कुछ क्रियाएं हैं। अपने दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे सामने की ओर। अब यहीं से इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। एक बार डायरेक्शन चेंज करेंगे।
डायरेक्शन चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए फिर से इस अभ्यास को करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। एक्सेल करते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथों को फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले आइए। कोशिश करेंगे चेस्ट को एक्सपेंड करने की बिना कमर को झुकाए, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं, आगे की ओर लेकर आएंगे दोनों हाथों को। यहीं से इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे साइड से। कमर से थोड़ा कम झुकेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, वापस आएंगे एक्सेल करते हुए। एक बार फिर से इनहेल करते हुए सिर्फ हैंड्स मूवमेंट करेंगे पीछे की ओर, बिना कमर से झुके। इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर अपने दोनों हाथों को ले आइए। तो ये था वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। अगला अभ्यास करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया का, सामने की ओर अपने फेस को करते हुए डायरेक्शन। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के बीच में कुछ दूरी बनाएंगे। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक स्ट्रेच करेंगे साइड में। अब यहाँ से एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे, बिना हाथों की पोजीशन चेंज किए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अपने स्पाइन की बेंडिंग हो रही है। ध्यान रखेंगे जिन लोगों को स्कॉलियोसिस है और उनका कर्व किस साइड प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमको ये अभ्यास ज़्यादा करना है उस तरफ। वापस आएंगे, इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे। इस प्रैक्टिस में दोनों हाथों की पोजीशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप बेंडिंग का इफ़ेक्ट अपने स्पाइन पे देख पाएँ। वापस आएंगे, एक बार फिर से दोनों साइड से इसका अभ्यास करेंगे। साइड चेंज करेंगे। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद वापस आएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आइए, रिलैक्स कीजिए। अब इसी का अगला वेरिएशन करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट की दूरी बना लीजिए। एक बार फिर से दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक स्ट्रेच करेंगे, वहीं साइड में ही स्ट्रेच करेंगे। अब फिर से वही अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में कुछ और दूरी बनाएंगे। जिस तरीके से आप त्रिकोण आसन में अभ्यास करते हैं, त्रिकोण आसन में पैरों के बीच में दूरी बना के अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार करेंगे। अब राइट साइड फिर से बेंड करेंगे, कमर से राइट साइड बेंड करेंगे उसी प्रकार। नेक स्ट्रेट सामने की ओर रहेगी। वापस आएंगे, लेफ्ट साइड बेंडिंग करेंगे कमर से। हाथों को एकदम स्ट्रेट, एल्बोज आपकी स्ट्रेट टाइट रहेंगी। वापस आ जाएंगे सेंटर में। दोनों हाथों को नीचे ले आइए, रिलैक्स कीजिए। इसी का अगला अभ्यास करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया का ही। अपने पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी बनाकर रखेंगे। अपने हाथों को शोल्डर लेवल तक सामने की ओर उठाएंगे। हथेलियां एक दूसरे की हाथों की तरफ रहेंगी। अब यहाँ पे श्वास भरेंगे पूरी तरीके से, और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को राइट साइड लेकर जाएंगे, कमर की पूरी ट्विस्टिंग करते हुए, बिना घुटनों को मोड़े। घुटनों को फिक्स करके रखेंगे, सिर्फ आपकी जो अपर बॉडी है उसकी मूवमेंट करेंगे यहाँ पे। वापस आएंगे इनहेल करते हुए, और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे। वापस आएंगे सेंटर में। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। फोकस करेंगे कि अपने पैरों को टाइट करके रखें और अपर बॉडी की ट्विस्टिंग करेंगे। वापस आएंगे सेंटर में, साइड चेंज करेंगे। सेंटर में आएंगे, रिलैक्स करेंगे आंखें बंद करके। ये थे कुछ सूक्ष्म व्यायाम
जो आपकी हमने ग्रीवा शक्ति विकासक यानी कि आपकी जो नेक की मूवमेंट थी वो हमने देखी। यहाँ पे स्कंद चक्र शोल्डर्स की मूवमेंट करवाई, क्योंकि जो सारा इफेक्ट है वो आपके नेक से शुरू होते हुए कंधों तक जाएगा और कंधों से कमर तक। तो इस तरीके से हमने ये छोटी छोटी मूवमेंट्स आपके शरीर के कुछ अंगों के लिए की। अब अगला हम आसन का अभ्यास करेंगे, ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैरों के बीच में कुछ इंच की दूरी बनाएंगे। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक सामने की ओर उठा लीजिए। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। हाथों की हथेलियों को बाहर की ओर पलट दीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। पूरा स्ट्रेच करेंगे पैरों से लेके हाथों तक अपनी पूरी बॉडी को। और धीरे धीरे जो लोग कर सकते हैं, पॉसिबल है उनके लिए, अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। आई बॉल मूवमेंट कम करते हुए आप आसन में कुछ समय तक रुक पाएंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल ही रखेंगे, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करेंगे। पेट को अंदर खींचते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद धीरे धीरे एड़ियों को वापस लाएंगे। अपने दोनों हाथों को सर पे रखते हुए ही आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो ये था ताड़ासन का अभ्यास। इसी में हम बढ़ेंगे आगे ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन की तरफ। अपने दोनों पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी बनाएंगे। अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से ऊपर की ओर स्ट्रेच कर लीजिए। यहीं से श्वास छोड़ते हुए अपने कमर से दाईं ओर मुड़ेंगे, राइट साइड बेंड करेंगे कमर से। कोशिश करेंगे आपके हाथ और आपके पैर एक ही लाइन में रहें। स्कोलियोसिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में ये अभ्यास करना। वापस आएंगे, इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे और जिस तरफ कर्व ज़्यादा है उसके ऑपोजिट साइड हम इस अभ्यास को ज़्यादा देर होल्ड करेंगे। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आइए। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन का। अर्ध चक्रासन के लिए एक बार फिर से डायरेक्शन चेंज करते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए। इस प्रकार आप कोहनियों को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेते हुए पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए कुछ हद तक पीछे झुकने की कोशिश करेंगे। जितना आपके लिए पॉसिबल है गर्दन को ढीला छोड़ते हुए, गर्दन को टाइट नहीं करेंगे यहाँ पे और आंखें भी बंद नहीं करेंगे। जितना सरलता के साथ अभ्यास करेंगे, बिना स्ट्रेच किए, बिना अपने आप को स्ट्रेस दिए, उतना ज़्यादा लाभकारी होगा। जितना अपनी क्षमता के अनुसार आप करेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगी। वापस आ जाएंगे एक्सहेल करते हुए, दोनों हाथों को नीचे रखकर रिलैक्स करेंगे। अब हम अगले क्रम में बढ़ेंगे बैठकर किए जाने वाले आसनों की तरफ। आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठकर रिलैक्स करेंगे। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। कमर व गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे। कुछ समय के लिए इसी अभ्यास में बैठेंगे। अब हम यहीं से सुखासन में बैठेंगे। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। सुखासन की स्थिति में बैठकर अभ्यास करेंगे ट्विस्टिंग और बेंडिंग का। ट्विस्टिंग के लिए अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएंगे। पूरा ट्विस्ट करेंगे कमर को, सपोर्ट देते हुए अपने जो आपका हाथ कमर के पीछे है उस हाथ से पूरा सपोर्ट करते हुए कमर को ट्विस्ट करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। इस अभ्यास को आप 5-5 बार दोनों साइड से करेंगे। यहाँ पे समय की कमी होने के कारण हम यहाँ पे इस अभ्यास को एक ही बार करके दिखाएंगे। इसी का नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे। आप बेंडिंग करेंगे, अपने राइट हैंड को
फ्लोर पे टच करते हुए पूरा रखेंगे इस प्रकार, और अपने ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच करेंगे, बेंड करेंगे पूरा। वापस आएंगे, इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी करेंगे। स्ट्रेच करेंगे ऊपर वाले हाथ को एकदम स्ट्रेट। वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इस अभ्यास को दोनों साइड से करेंगे। यह अभ्यास आप चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय तक नीचे बैठकर नहीं कर सकते सुखासन में या वज्रासन में इस अभ्यास को, वो चेयर पर भी कुछ मॉडिफाइड और वेरिएशंस के साथ यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे। अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे दंडासन का। दंडासन के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करेंगे, डायरेक्शन चेंज करते हुए। दोनों पैरों के बीच में कुछ दूरी बनाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेट कर लीजिए दंडासन में। यहाँ पे ऑल्टरनेट टो टच का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में कुछ दूरी बनाएंगे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को टच करेंगे। एक्सेलेशन के साथ इस अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे 10 बार। कंटिन्यू करेंगे। एक्सेल करते हुए चेंज करेंगे साइड, चेंज। एक्सेलेशन के साथ चेंज करते रहेंगे, कंटिन्यू। वापस आएंगे। इसी में अब हम एक बार फिर से ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को राइट साइड ले जाकर ट्विस्ट करेंगे कमर से पूरा। वापस आएंगे। इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करेंगे। कोशिश करेंगे दोनों पैरों को मिलाकर रखें और अपनी लोअर बॉडी को फिक्स करके रखें। अपर बॉडी की ही मूवमेंट करेंगे ट्विस्टिंग के लिए, स्पाइनल ट्विस्टिंग। वापस आएंगे। एक बार फिर से इस अभ्यास को दोनों तरफ से दोहराएंगे। साइड चेंज करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब पेट के बल किए जाने वाले आसन की तरफ बढ़ते हैं। आप मकरासन की स्थिति में आएंगे। रिलैक्स करेंगे। अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने सर को रखते हुए रिलैक्स करेंगे। पैरों के बीच में कुछ दूरी बनाते हुए अपनी पंजों को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे पूरा। यह एक रिलैक्सेटिव पोज है और जिन लोगों को कमर दर्द है, अगर आप इस आसन में कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए रिलैक्स करते हैं तो आपको महसूस होगा कि कमर में जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता हुआ आपको दिखेगा। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे हम सरल भुजंगासन का। सरल भुजंगासन के लिए अपने दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को, आपकी जो एल्बोज़ हैं उनको फ्लोर से टच करके रखेंगे। सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। अपनी एल्बोज़ को नीचे रखेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे हाथों को। एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे लेकर आएंगे। वापस आएंगे एक्सहेल करते हुए। अब यहीं से वेरिएशन करेंगे। अपने जो एल्बोज हैं उनको फ्लोर से टच करेंगे, सामने की तरफ स्ट्रेट कर देंगे। इस तरीके से अब सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, गर्दन को ऊपर लेकर आएंगे और एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे लेकर आएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और कोशिश करेंगे कि आप ऊपर छत की तरफ देखते रहें इस अभ्यास में।
ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए अभ्यास में रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएंगे। मकरासन में एक बार फिर से आकर रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन का। अर्ध हलासन के लिए साइड चेंज करते हुए कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेटेंगे। दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। दोनों हाथों को अपने शरीर के बराबर में रखेंगे। अब धीरे धीरे यहाँ पे हम एक ही पैर से इसका अभ्यास करेंगे। राइट लेग को पहले ऊपर उठा लीजिए श्वास भरते हुए, घुटना सीधा करते हुए थोड़ा और ऊपर की ओर उठाएंगे। पैर को स्ट्रेट करेंगे एकदम सीधा। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आप ये अभ्यास भी अगर आपको लगता है कि आप शुरुआत में नहीं कर पा रहे तो सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। आप किसी बेल्ट की सपोर्ट से भी अपने पैर को अपनी तरफ फोल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। वापस आएंगे। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी करेंगे। इनहेल करते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जितना आपके लिए पॉसिबल है आप मन ही मन काउंट करेंगे। होल्ड करेंगे और धीरे से एक्सहेल करते हुए पैर को वापस ले आइए। अब इसी अभ्यास को एक दूसरी वेरिएशन के साथ करेंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए। राइट लेग को फोल्ड करके इस प्रकार रखेंगे। अब यहीं से इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। इससे भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा और आप इजीली अपने पैर को, लेफ्ट लेग को इस प्रकार ऊपर की ओर उठा सकते हैं। पंजा अपनी तरफ रखेंगे, अपने शरीर की तरफ पंजा, पैर का जो पंजा है अपनी तरफ रखेंगे। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। वापस आएंगे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी करेंगे। अब अपना लेफ्ट लेग फोल्ड करते हुए राइट पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। इससे आप देख सकते हैं कि आप इजीली अपने पैर को ऊपर की ओर होल्ड कर पाएंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, सेतुबंद आसन। अब अपने हाथों से कोशिश करेंगे अपनी एड़ियों को पकड़ने की। जो लोग एड़ियों को नहीं टच कर पा रहे हैं शुरुआत में, तो वो अपने हाथों के सपोर्ट से भी अपनी कमर को ऊपर उठा सकते हैं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। अपने चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। स्कोलियोसिस के केस में आप बोल्स्टर की हेल्प से भी ये अभ्यास कर सकते हैं। अपने कमर के नीचे एक बोल्स्टर यूज़ करके उस प्रॉप की सहायता से भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद वापस आएंगे। अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन का। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे शोल्डर लेवल तक। राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, नेक ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे भी हम ट्विस्टिंग, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम हमने स्पाइन की ही मूवमेंट यहाँ पे की, कि स्पाइन की ट्विस्टिंग और उसकी बेंडिंग पे ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमने अभ्यास करने की कोशिश की है। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हुए राइट साइड लेकर आएंगे, पूरा ट्विस्ट करते हुए कमर से। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। शवासन में आकर रिलैक्स करेंगे। हाथों और पैरों के बीच में कुछ दूरी बनाते हुए आंखों को बंद करेंगे
और पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग की तरफ लेकर जाएंगे। आती जाती श्वास को ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे कि किस तरीके से आप पूरी तरीके से इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम इनहेल और एक्सहेल करने की। आप इनहेल करेंगे तो अपने एब्डोमेन को पूरी तरीके से एक्सपेंड करेंगे, और एक्सहेल करते हुए अपने एब्डोमेन को पूरी तरीके से कंप्रेस करेंगे अंदर की ओर। मैक्सिमम इनहेल और मैक्सिमम एक्सहेल करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इस ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखेंगे, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे अपनी ब्रीदिंग के माध्यम से। अब धीरे धीरे अपने मन को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट करेंगे। दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को पृष्ठभूमि ताड़ासन के लिए ऊपर की ओर लेकर आएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे पैरों से हाथों तक। एक्सहेल करते हुए ढीला छोड़ देंगे, एकदम शरीर को रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से स्ट्रेच करेंगे इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए आप किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएंगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ सकते हैं, और किसी सपोर्ट की भी हेल्प से आप अपनी कमर व गर्दन को सीधा रखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास पर श्वास करते हुए अपने आप को तैयार करेंगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। अब अपने राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। आपकी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उनको थंब से प्रेस करके नासाग्र मुद्रा बना लीजिए। अब यहीं से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करके राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से ही इनहेल करेंगे, और राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो ये था एक कंप्लीट राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसी तरीके से आप 4 से 5 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के करेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि आप जितना इनहेल कर रहे हैं उतना ही एक्सहेल करने की भी कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करने का भी अभ्यास करेंगे। जब आप इनहेल करते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, जब आप एक्सहेल करते हैं तो भी कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने अभ्यास को आगे की ओर बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी का है। भ्रामरी के लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे दोनों हाथों से। अंगूठों से कानों को बंद कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर आईज के ऊपर रख लेंगे। मिडिल फिंगर नॉस्ट्रल्स के साइड में रखेंगे, और अपने रिंग फिंगर को अपने नॉस्ट्रल्स के साइड में नीचे की ओर रखते हुए, और लिटिल फिंगर को चिन पे रखते हुए इस प्रकार आप षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। अब इनहेल करेंगे नॉस्ट्रल्स से, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। 2 बार इसका अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। जो भी वाइब्रेशंस भ्रामरी प्राणायाम से क्रिएट होती हैं उनको फील करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांत करता है। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है उनकी समस्या को भी दूर करता है। शांति पाठ के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर 3 बार शांति। शांति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोलते हुए वापस आ जाएंगे। थैंक यू। हम सभी योग शक्ति का आज का सत्र देख रहे हैं, जहां पर हमने बात की है यौगिक मैनेजमेंट फॉर स्कोलियोसिस की समस्या को लेकर। इस समस्या से जुड़े क्या बचाव, क्या कारण और प्रकार है, इसे पूरी तरह से हमने जाना। मैम, आपसे एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न के तौर पर मैं लेना चाहूँगी। जब हमारे ऑफिस आवर्स हैं, हम ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठे हैं और इस समस्या से हम बचे रहें, इसके लिए क्या अभ्यास किए जा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने हमारा एक ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो लॉन्च किया है, वाई ब्रेक ऐप। आप उस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसमें कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो स्पेशली मतलब ऑफिस के लिए ही बनाए गए हैं। वाई ब्रेक यानी कि योगा ब्रेक, जैसे कि टी ब्रेक होता है, उसी तरीके से वाई ब्रेक ऐप है जी। तो उसमें 5 से 7 मिनट की प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो आप बीच में आपको मतलब जैसे कि आप शुरुआत में गए और 2 घंटे बाद आपको कुछ रेस्ट चाहिए या मूवमेंट करनी है बॉडी की, तो उसमें कर सकते हैं। उसमें कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आपकी नेक मूवमेंट हो गई और ताड़ासन हो गया। आप किस तरीके से आप छोटे से स्पेस में उस अभ्यास को कर सकते हैं, तो वो सारी क्रियाएं उसमें हैं। तो उसमें आप स्कंद चक्र का अभ्यास कर सकते हैं, नेक आपकी स्पाइन की मूवमेंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और बैठे बैठे ही ट्विस्टिंग का अभ्यास कर सकते हैं चेयर पे ही। तो ये सब अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपकी जो स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक मतलब दूर हो सकते हैं। जी, जिस तरह से आप टी ब्रेक लेते हैं, उसी तरह से आपको लेना है योग ब्रेक। तो इससे आपकी कई समस्याओं का हल संभव है। अपने इस पूरे सत्र में जानकारी के लिए और योग क्रियाएं करवाने के लिए हम अपनी एक्सपर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं मैम पूर्णिमा सिंह, SRF फ्रॉम MDNIY संस्थान। मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करते हैं हम हमारे डेमोन्स्ट्रेटर का, जिन्होंने ये सभी योग क्रियाएं करने का सही ढंग हमें बताया। आप हैं अभिषेक कुमार, MSc योग छात्र, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका भी। जी हाँ, हमारे इस सत्र को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। योग शक्ति का आज का सत्र आपने देखा, जहाँ हमने स्कोलियोसिस की समस्या को लेकर बात की। इस पूरे सत्र को हमारे साथ इंटरप्रेट कर रही हैं मिस मधु। मधु, आपका भी धन्यवाद करते हैं। और आइए आज प्रसारित होने वाले अन्य सत्रों के बारे में हमारे सभी दर्शकों को जानकारी दें। आप देख सकते हैं 2 बजे हमारा लाइव इंटरेक्टिव सत्र, जिसे कक्षा 11 के बच्चों के लिए प्रसारित किया जाएगा फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। हम जानेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत शीर्षक ईदगाह को, जिसके रचयिता हैं प्रेमचंद। 3 बजे का सत्र कक्षा 12 के बच्चों के लिए उर्दू का होगा। जी हाँ, जानेंगे उन्वान अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल अब भागते हैं साया ए इश्क बुतान से हम। तो इस उन्वान को जानने के लिए, इन दोनों ही विषयों को जानने के लिए आपको जुड़ना होगा PM विद्या चैनल से और साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल से। मैं सृजन राजपूत हूँ। समय है कि आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए हम अनुमति लें। नमस्कार।